तारा का सफर। कहानी का आरंभ होता है एक छोटे से गांव से, जहां के लोग सदैव खुश और समृद्धि में रहते थे। गांव का एक लड़का था जिसका नाम तारा था। तारा बहुत ही प्रेम से भरा हुआ था और उसकी मासूमियत ने सभी को अपना बना लिया था। एक दिन गांव में एक यात्री आया। उसने गांव के लोगों को एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली पत्थर के बारे में बताया। पत्थर के अनुसार जो भी इसे अपने साथ लेता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। गांव वाले सोचते कि इस पत्थर को पाने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी और वे सभी खुशहाल हो जाएंगे। तारा भी उस समय वहां था और उसने तुरंत यह निर्णय लिया कि वह भी इस पत्थर को पाने के लिए यात्रा पर निकलेगा। वह अपने माता पिता से अलग होकर रास्ता पर निकला और उसकी यात्रा शुरू हो गई। यात्रा के दौरान तारा ने कई दुर्गम समस्याओं का सामना किया, पर उसका हौसला एक बार भी नहीं हारा। वह हर कदम पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। एक दिन तारा एक गहरे जंगल में पहुंचा, जहां एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की छाया में एक बूंद सुगंधित फूलों की खुशबू थी। तारा ने वहां रुककर 1 महीने तक विचार किया कि क्या वह यहां से एक पत्थर लेकर जाएगा या नहीं। उसका दिल कह रहा था कि यह जगह इतनी खूबसूरत है कि उसे यहाँ बिताना चाहिए, परंतु उसका मन कह रहा था कि उसे वह पत्थर मिलना चाहिए ताकि उसकी मनोकामना पूरी हो सके। तारा ने फैसला किया कि वह पहले इस पेड़ के पास थोड़ी देर ठहरेगा और फिर अपनी यात्रा को जारी रखेगा। वह उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहा और फिर उसे एक बड़ा सा सच समझा गया। पेड़ ने उससे कहा, तारा, मैंने तुम्हारे इंतजार में कई लोगों को देखा है। वे यहाँ आते हैं, मेरी सुंदरता को देखते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या तुम भी मेरी तरह हो जाओगे? तारा ने पेड़ से वह सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ एक चीज पाना नहीं है, बल्कि जीवन की सुंदरता को भी समझना है। उसने फिर यह निर्णय लिया कि वह पत्थर की तलाश में नहीं जाएगा, बल्कि अपनी गांव की ओर लौटेगा और वहां के सुंदरता का आनंद लेगा। तारा ने अपने गांव की ओर पलटते हुए कहा, मुझे यहां से कोई और चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यहां से बहुत कुछ सीख लिया है। यह जगह ही मेरी मनोकामना है और मैं यहां सुख शांति से जीना चाहता हूं। तारा ने गांव वालों को अपने अनुभव का बयान किया और सभी ने उसकी सोच का समर्थन किया। गांव वालों ने समझा कि सफलता का अर्थ अकेले एक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जीवन को समझने में भी होती है। इस कहानी से